कैसे हो? ठीक है सर। अच्छे हैं ना सभी? यस सर। ओके, देखो आज सभी को हम बताएंगे सी लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, सी लैंग्वेज कैसे बनी और इसका यूज क्या है और पूरी हिस्ट्री जो है समझाएंगे। ठीक है, यस सर। सी लैंग्वेज। देखो सी लैंग्वेज जो है ये एल्गोरिथमिक लैंग्वेज और BCPL यस सर। और बी लैंग्वेज से मिलकर के बनी। ठीक है, एल्गोल जो लैंग्वेज है इसका फुल फॉर्म होगा एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। यस सर। क्या होगा? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है ये स्टार्टिंग में सबसे पहले ही बनाई गई थी और इसमें क्या था, एल्गोरिथम जो स्ट्रक्चर तैयार किए जाते थे और उस बेस पर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व किया जाता था। यस सर। ठीक है, उसके बाद में और ये बनी कब? 1960 1960 में बनी। इसके बाद देखो BCPL लैंग्वेज बनाई गई। यस सर। मतलब कुछ फीचर्स थे वो अपनी तरफ से मतलब लिए गए और कुछ फीचर्स एल्गोल से लिए गए, यस सर। तो बन गई BCPL। ठीक है, और BCPL का मतलब है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ये लैंग्वेज बनाई गई 1967। इसको बनाया था एल्गोल को इंटरनेशनल कमेटी ने। यस सर। और BCPL जो है मार्टिन रिचर्ड ने बनाया था। अब देखिएगा यहाँ पर कि जो स्टार्टिंग में लैंग्वेज एल्गोल बनी इसी से तुम्हारी BCPL बनी। यस सर। ठीक है, तो जितनी भी लैंग्वेज हैं कंप्यूटर में उनका जन्म कहाँ से हुआ? एल्गोल से। एल्गोल लैंग्वेज, मदर ऑफ लैंग्वेज एल्गोल। ठीक है, यस सर। और उसके बाद BCPL बन गई, फिर दोनों के फीचर्स लिए गए, यस सर। कुछ अपने तरफ से फीचर्स लिए गए, तब बनाई गई बी लैंग्वेज। और देखो बी लैंग्वेज का यूज, बी लैंग्वेज जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इसका यूज किया गया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। यस सर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ साथ जैसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सभी बनाने के लिए किया गया था। और इसके बाद जब ये तीनों लैंग्वेज बन गई, देखो ये स्टार्टिंग में एल्गोल बनी तो थोड़ा डिफिकल्ट थी। यस सर। ठीक है, इसको सभी ऑपरेट नहीं कर पाते, चला नहीं पाते थे सभी, जिनको अच्छा ज्ञान था प्रोग्रामिंग का वही इसको अच्छे से समझा पाते थे। उसके बाद फिर BCPL लैंग्वेज बनाई गई, कुछ इससे इजी हो गई, फिर दोनों के फीचर्स लिए गए, फिर बी लैंग्वेज। देखो ये वर्जन है एक, कैसे सी लैंग्वेज का वर्जन है ये। ठीक है, लैंग्वेज के वर्जन है। भाई देखो इसमें जो फीचर्स, कोई भी सॉफ्टवेयर बना उसमें नए नए फीचर्स ऐड किए गए तो क्या होता है उसका नाम दूसरा दे दिया जाता है, वर्जन हो जाता है, संस्करण, दूसरा संस्करण। ठीक है, तो तीनों लैंग्वेज मिला करके और बी लैंग्वेज कब बनी? ये 1972 में। ये 70 में बनाई गई। केन थॉमसन ने इस लैंग्वेज को बनाया था। यस। केन थॉमसन ने। फिर तीनों लैंग्वेज के फीचर्स लिए गए जिससे तुम्हारी बनी सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज और ये बनाई गई 1972 में 1972 में। यस सर। डेनिस रिची ने इसको बनाया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर सी लैंग्वेज तीनों के फीचर्स लिए गए और सभी जितनी भी ये लैंग्वेज थी सबसे ये इजी हो गई, यस सर। समझने में भी इजी हो गई। यस सर। ठीक है, और जितने भी प्रोग्रामर्स थे वो उसको अच्छे तरीके से समझ सकते थे। यस सर। ठीक है, अब ये लैंग्वेज जो है कहाँ बनाई गई? अमेरिका में AT&T बेल टेलीफोन लेबोरेटरी इन अमेरिका, तो वहाँ पर बनाई गई। कौन सी? AT&T ये बेल प्रयोगशाला थी, यहाँ पर ये बनाई गई। ठीक है, यस सर। और ये 6 वर्ष तक, 6 ईयर तक यस सर। इसी लैब में इस पे काम चलता रहा। डेनिस रिची और इनके एक मित्र थे ब्रायन कनिंघम, इन्होंने इस पर काम जारी रखा, 6 वर्षों तक काम किया। मतलब प्रोग्रामिंग की जितने भी फीचर्स थे वो सब एक नोटबुक पर लिखते गए। 6 वर्षों में उन्होंने एक बुक तैयार की जिसका नाम रखा गया द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसको पब्लिश किया 1978 में। 1978 में इसको पब्लिश किया
और फिर क्या हुआ, जब ये पब्लिश हुई और जितने भी प्रोग्रामर्स थे उन्होंने इसको पढ़ा, बुक को, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, बुक को, तो क्या हुआ, उनको ज़्यादा अच्छी लगी। धीरे धीरे क्या हुआ, ये सी लैंग्वेज पॉपुलर होती गई और आज पूरे वर्ल्ड में सी लैंग्वेज जो है सबसे ज़्यादा यूज हुआ। पॉपुलर लैंग्वेज है। जितने भी लैंग्वेज मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये सब सी लैंग्वेज से अधिकतर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. और जो भी सोर्स कोड वगैरह है ये सब सी लैंग्वेज से ही बनाए जा रहे हैं, Yes, sir. ठीक है। और उसके बाद में ये तो तुम्हारा हो गया सी लैंग्वेज का परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, ठीक है। Yes, sir. फिर देखिए अब सी लैंग्वेज कैसे बनी, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं ये बताएंगे, ठीक है। Yes, sir. समझ में आ नहीं है? कंपोनेंट ऑफ सी लैंग्वेज। देखो जो सी लैंग्वेज है इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले आपका आता है Correct, sir. कैरेक्टर Set. कैरेक्टर सेट में क्या होता है, कैरेक्टर सेट में देखो अपर केस लोअर केस, Lower case. और लोअर केस, अपर केस में ए टू जेड कैपिटल में और लोअर केस में स्मॉल ए टू जेड। स्मॉल लेटर ये है, ठीक है। उसके बाद Capital character. डिजिट है ये 0 to 9 और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, कैरेक्टर है और इसमें कॉमा हो गया, सेमी कॉलन हो गया, कॉलन हो गया, ठीक है। ये जितने भी साइन वेरियस स्पेशल कैरेक्टर्स। ये सभी तुम्हारे स्पेशल कैरेक्टर और इसको मिला करके तुम्हारा बनता है कैरेक्टर सेट। एक ये पार्ट हो गया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। Yes, सी लैंग्वेज में एक ये कैरेक्टर सेट ये पार्ट हो गया इसका, इसी से हम क्या करते हैं सोर्स कोड बनाते हैं, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद सेकेंड पॉइंट है टोकन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ठीक सी है। लैंग्वेज। टोकन क्या है, टोकन जो है सी लैंग्वेज में सबसे छोटी यूनिट है, Yes, sir. सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। और टोकन जो है टोकन के अंतर्गत कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे पहला हो गया कीवर्ड, कीवर्ड हो गया आइडेंटिफायर, और दूसरा जो है कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, एक एक करके सुनिए, कांस्टेंट हो गया। अब देखिएगा कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड सी लैंग्वेज में जो कीवर्ड हैं वो 32 कीवर्ड हैं जो रिजर्व की हैं, ठीक है, 32 कीवर्ड। उसके बाद आता है कांस्टेंट, कांस्टेंट भी क्या है, एक टोकन है। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिरांक, नियतांक कह सकते हो, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब है स्थिरांक या नियतांक। जो सोर्स कोड हम बनाते हैं और पूरे प्रोग्राम में जब एग्जीक्यूशन कराया जाता है प्रोग्राम का, तो उसमें जो वैल्यू होती है वो कभी क्या होती है, चेंज नहीं होती, बदलती नहीं, ठीक है। कांस्टेंट में जो भी वैल्यू होती है कभी परिवर्तित नहीं होती है पूरे एग्जीक्यूशन में। प्रोग्राम के दौरान जब हम कोई सोर्स कोड बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है। और कांस्टेंट जो है किसी मेमोरी मतलब मेमोरी कह सकते हो या कोई वैल्यू कह सकते हो। जैसे हमने मान लिया =5 है, अब ये वैल्यू हमने क्या की, इनपुट कर दी, तो ये वैल्यू वहाँ पर फिक्स रहेगी, बदलेगी नहीं प्रोग्राम। Yes, sir. कांस्टेंट जो होते हैं 2 टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। कांस्टेंट जो है इसके 2 टाइप्स के बजाय हम कह सकते हैं यहाँ पर कैरेक्टर कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट हो गया और स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब, और रियल कांस्टेंट, ठीक है, रियल कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, ये 4 प्रकार के कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट में जो भी लेटर्स होते हैं वो सिंगल क्वार्ट्स में लिखे होते हैं, सिंगल क्वार्ट्स में। जैसे हमने मान लिया ए है, ये सिंगल क्वार्ट्स में हो गया, बी है सिंगल क्वार्ट्स में हो गया, कोई नंबर है सिंगल क्वार्ट्स में लिखा है, तो ये सब क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में क्या होता है, कुछ सिंपल नंबर होते हैं इंटीजर,
नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 या 4 6 5 ये नंबर क्या है, ये हमारे इंटीजर कांस्टेंट है। ठीक है, माइनस में भी कोई नंबर हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, ये हमारे इंटीजर कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या होता है, जो भी लेटर्स होते हैं या कोई वर्ड होते हैं वो डबल क्वाट्स में लिखे होते हैं। डबल क्वाट्स में जैसे हमने मान लिया लिखा है कंप्यूटर, डबल क्वाट्स में कंप्यूटर, तो क्या हो गया, ये स्ट्रिंग हो गई, कांस्टेंट हो गया। कोई नंबर भी हो सकता है, डबल क्वाट्स में 5 हो गया, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। उसके बाद आपका आता है रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट का मतलब कुछ वास्तविक संख्याएं होती हैं, मतलब दशमलव बिंदु वाली संख्याएं, दशमलव बिंदु वाली संख्याएं, तो उनको कहा जाता है रियल कांस्टेंट। जैसे 5.5, ये क्या होगा, रियल कांस्टेंट। तो इस प्रकार से ये कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट जो होते हैं पूरे प्रोग्राम में कभी चेंज नहीं होते हैं। इसके 4 प्रकार हैं, कैरेक्टर, इंटीजर, स्ट्रिंग और रियल। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। इसके आगे जो है पॉइंट जो भी हैं वो आपको नई वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, बने रहिएगा।